जिनको आप प्यार से पप्पू बाबू, पप्पू अजहर रब्बानी साहब, जो कांग्रेस पार्टी में बड़े दमखम से और दिल से लगे हुए सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं, वो भी आप हमारे बीच में हैं। सोशल वर्कर में जिनका बहुत अच्छे ताल्लुकात और काम करने का एक्सपीरियंस हम लोगों के बीच, हमारे भाई इफ्तिखार अहमद खां उर्फ गुल खां के नाम से आप जानते हैं, वो भी यहाँ हाजिर हैं। यहाँ हमारे बीच आज के इस प्रोग्राम में इसकी दुआएं के लिए उलमा इकराम का भी आना हुआ है और उनके बच्चे भी यहाँ इल्म हासिल, तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे ईमान और दीन के एतबार से भी इस स्कूल के अंदर वो बच्चे की अच्छी तरबियत मिलेगी और उनकी दुआएं भी शामिल हाल है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी से और भी दिगर लोग जैसे नसीम खान साहब आए थे, नफीस खान साहब भी आए थे, शायद अभी हैं या हमारी नजरों से ओझल हैं, लेकिन उनकी दुआएं भी सब हमारे इस स्कूल की तरक्की के लिए शामिल हाल है। तो कुल मेरा ये कहना है कि मैं जो मुतालबा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, मेरी जो गिरीभांसे से इस पलामू शहर के लोगों से, तो हर तबके के लोगों का, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पदाधिकारीगण हैं, उन तमाम की दुआएं साथ है। आज ऐसे मौका है जहां पलामू में ब्यूरोक्रेट्स के लिए, पदाधिकारीगण के लिए कुछ समस्याएं हैं विधि व्यवस्था के लेकर, इसलिए हमारे बीच पदाधिकारीगण के क्षेत्र से, प्रशासनिक पदाधिकारीगण से बहुत लोगों की आने की दुआएं देने के लिए थी, लेकिन समय उनके पास ऐसा विकट अभी रहा है जो हमारी बेहतरी के लिए कहीं लगे हुए हैं, जो नहीं आ सके हैं। आइंदा प्रोग्राम में और बीच में प्रोग्राम नहीं चल रहा है उसके बाद भी वो आएंगे और स्कूल की बेहतरी की दुआ के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रबंधन समिति को मोटिवेट करने के लिए, टीचर्स को हौसला अफजाई करने के लिए निश्चित रूप से वो भी अपना समय देंगे। मैंने उनसे भी आग्रह किया है। हम अभी इस स्कूल के झारखंड सरकार की तरफ से एफिलिएशन का काम कानूनी तरीके से जो इस स्कूल को होना चाहिए, वो राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल हो चुका है। अब सीबीएसई बोर्ड से भी बहुत जल्द आप तमाम लोगों की मेहनत और दुआओं की वजह से हमें दिल्ली सीबीएसई बोर्ड से भी इसका एफिलिएशन मिलने ही वाला है। तो आपको मैं बताऊं कि हर तरह से इस स्कूल की जरूरत की चीजें का ध्यान में रखकर और अच्छी क्वालिटी के साथ तालीम बच्चों को मिले, जो भरोसा करके हमारे टीचर्स के साथ, प्रबंधन समिति के साथ और दिल्ली पब्लिक स्कूल को नाम जानकर अपने बच्चों का जिन्होंने यहाँ एडमिशन कराया है, मेरी दिली तमन्ना है और आखिरी तमन्ना है कि उनके बच्चों के साथ पढ़ाई में किसी तरह का समझौता और क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाना है। ये भरोसा दिलाने के लिए भी आज के इस प्रोग्राम में आपको बुलाकर हमें बताना जरूरी है। इस बीच में जिन अभिभावक का, जिनके बच्चे प्यारे यहाँ स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, उनके बच्चे की तरबियत, उनके बच्चों की पढ़ाई में जो चीजें स्कूल की तरफ से दी जाने वाली चीजें हैं, अगर हमारे स्कूल की तरफ से कोई कमी हो और ऐसा लगता है तो हमें वो अच्छा लगेगा कि कोई कंप्लेन के शक्ल में आपने हमें सुझाव दिया है। आपका वो कंप्लेन मेरे लिए सुझाव होगा और हम आपके उस अनुभव को और कंप्लेन को निश्चित रूप से ठीक करने का वादा करेंगे और भरोसा देते हैं। आपके बिना कहे बगैर हम अपने तमाम स्कूल के प्रिंसिपल मैडम के साथ स्कूल के वो तमाम टीचर्स को आपकी भावना का हिदायत करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्कूल से संबंधित, आज के प्रोग्राम से संबंधित इस नाचीज को जो अपना अनुभव है मैं शेयर कर दिया, और ये बताते हुए भी कि हम कुछ पढ़े लिखे अगर होते तो कुछ और बताते, लेकिन हम तो
ग्रेजुएट भी नहीं हो सके, मेरे लिए ये दुर्भाग्य की बात है। बड़ा शौक था कि हम पढ़े लिखे होते, आईएएस आईपीएस तो नहीं हो सकते थे, शायद वो मेरे मुकद्दर में नहीं थी, लेकिन ग्रेजुएट तो कर सकते थे। जो हम नहीं कर सके, दोबारा मैं उस बात को ध्यान में आपको दे रहा हूं कि उसी कमी का अनुभव करते हुए, उस अभाव का अनुभव करते हुए हम इस काम में हाथ लगाए हैं। प्रोफेशनल तरीके से रोजी रोटी और जरिए माश के लिए ये स्कूल का लगाया जाना भी है, लेकिन यही काफी नहीं है। हमारे प्रोफेशन रोजी रोटी के लिए और भी बिजनेस है और हम वहां से कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी जरिए माश रोजी रोटी का मसले का हल है। बिजनेस सामने में रखकर ऐसा करना मेरा मकसद नहीं है। हम आपके बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए पलामू में कुछ अच्छा एक नमूना पेश कर सके, इसी जज्बा के साथ हम इस तरह का स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किए हैं। आगे भी हमें इस स्कूल में आपकी दुआएं शामिल हाल, जैसे हौसला अफजाई के लिए आज हमें आपने दिया है, ऐसा कायम रहा तो इसी स्कूल में और इस इलाके में हम यहाँ पर बच्चों के लिए स्विमिंग के लिए और नर्सिंग के लिए, बीएड के लिए और तमाम तरह की चीज हो सकता है कि मेरे इस तमाम सपना को पूरा ऊपर वाला करने में हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मेरी कामयाबी तक पहुंचने के लिए दिली तमन्ना आप तमाम लोगों की दुआओं के साथ है। और जब दुआएं सबके दिल से मिलती हैं और जज्बा और हौसला जब बुलंद है तो अनुभव हमें है, और मैंने बड़ों से सुना है कि वो कोई मुश्किल काम आसान नहीं है जो नहीं हो सकता है। हम बड़े लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, अनुभवी लोगों से, शिक्षाविद से और तमाम से, हमारे बीच डॉक्टर आदिल परवेज साहब जो अपने प्रोफेशन में कामयाब डॉक्टर हैं, उनका भी अनुभव हम ग्रहण करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करके उनको लाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को यूं ही नहीं बन जाता, बहुत पढ़ाई में मेहनत करने के बाद बनते हैं और बहुत ज्यादा नंबर लाने के बाद एमबीबीएस में कामयाबी उनको मिलती है। और जब एमबीएस बन जाते हैं तो किसी डिपार्टमेंट में उनको अलग एक डिग्री हासिल होती है और उस एक्सपीरियंस के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो काम आज कर रहे हैं। और पलामू जिले में और गढ़वा जिला लातेहार के लोगों के बीच कम पैसे में और कम इंतजाम के बाद भी गरीब लोगों का इलाज आसानी के साथ हो जा रहा है। ऐसे लोगों की दुआएं हमको मिलेगी और उनका योगदान इस स्कूल के लिए समय निकालकर निश्चित रूप से रहेगा। उन तमाम लोगों की भी भावनाएं अच्छी पढ़ाई और इस जगह पर पीपीएस के लिए है। तो आखिरी में अब हम आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप तमाम लोग आए, अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स के शक्ल में आए। आप तमाम लोगों की बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना, उनकी तरक्की की दुआ और आप तमाम लोगों के लिए मेरी शुभकामना। और जो लोग हमारे गेस्ट के शक्ल में आए हैं वो हम अपने शब्दों से, अपने जबान से मैं वो नहीं कह पा रहा हूं कि मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं कि आपने अपना कीमती वक्त इस नाचीज के मामूली एक इन्विटेशन, वो भी मुकम्मल जो तरीके होना चाहिए, मैंने नहीं अमल किया। बावजूद इसके अच्छे अच्छे सलाहियतमंद लोग गांव से चलकर यहां तक आए हैं। हमें लगता है कि मेरी हौसला बढ़ाने के लिए मेरे स्कूल के तमाम टीचर्स, हमारे तमाम वो स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे इस स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के लोग खुसूसन विशेष हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान साबित हो रहा है। हम इससे काफी गदगद हैं और आगे हम इसमें और बेहतर कर सकेंगे। निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने तमाम स्कूल प्रबंधन के हर तरह के स्टाफ, टीचर, मैनेजमेंट, खास राशिद बाबू के साथ उनके सभी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना सहित धन्यवाद।